नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, अब यूपी विधानसभा में पान मसाला खाना पड़ेगा महंगा, लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब पान मसाला खाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई भी विधायक या कर्मचारी विधानसभा परिसर में पान मसाला खाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जारी किया है। इस फैसले के पीछे की वजह एक विधायक द्वारा विधानसभा के मुख्य द्वार पर थूकना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया था। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद उस स्थान को साफ करवाया और दोषी विधायक की पहचान भी कर ली। हालांकि उन्होंने उसका नाम उजागर नहीं किया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में वंदे मातरम के दौरान खड़े न होने पर भी नाराजगी जताई और विधायकों को संविधान की शपथ की याद दिलाई। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसा व्यवहार दोबारा न हो। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तेज पछुआ हवाओं का कहर, दिन में धूल उड़ने की आशंका। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएं तेज हो गई हैं। मंगलवार को हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के पार पहुंच गई और मौसम विभाग के अनुसार ये रफ्तार बृहस्पतिवार तक बनी रह सकती है। इन हवाओं के कारण दिन में धूल उड़ने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। हालांकि इन हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे धूप की गर्मी में थोड़ी कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार के बाद हवाएं थमने से तापमान फिर बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन तेज हवाओं से उन फसलों को नुकसान हो सकता है जिनमें हाल ही में पानी डाला गया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार दोपहर को धूल भरी हवाएं देखी गई और बुधवार को भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। युवाओं के लिए सरकार का बड़ा कदम, मुख्यमंत्री योगी बांटेंगे ब्याज मुक्त ऋण। उत्तर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरित करेंगे। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में 2100 युवाओं को उनके हुनर को निखारने के लिए टूल किट भी दी जाएगी। ये ऋण मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे 24 जनवरी को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सरकार इस ऋण पर 10% की सब्सिडी भी देगी, जिससे युवा आसानी से अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बिना तार के इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द होगी शुरू। भारत में इंटरनेट क्रांति का नया दौर आने वाला है। जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत होगी, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच संभव होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सेवा जून महीने में शुरू हो सकती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI सैटेलाइट संचार सेवाओं की कीमत और उपयोग को लेकर दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और स्टारलिंक इस सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के तहत बिना केबल या मोबाइल टावर के भी इंटरनेट उपलब्ध होगा, क्योंकि यह सीधे स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए काम करेगा। ये तकनीक उन इलाकों में बेहद कारगर होगी जहां अब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित थी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, मिलेगी 2 लाख रुपए की मदद। उत्तराखंड सरकार ने बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि का 75% हिस्सा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को केवल 25% खुद निवेश करना होगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार का लक्ष्य कम से कम 2000 महिलाओं को इस योजना का लाभ देना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। इस योजना से महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बेसहारा महिलाओं के लिए बड़ी राहत, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने बेसहारा और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और विकलांग महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 75% राशि सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पात्र महिलाओं को केवल 25% राशि अपने व्यवसाय में लगानी होगी। सरकार इस योजना का शासनादेश जल्द जारी करेगी, जिससे कम से कम 2000 महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बिजली के लिए 53,363 करोड़ रुपए का बजट पास, ऊर्जा मंत्री ने दिए हम आंकड़े।
प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को सुधारने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 53,363 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा राज्य में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन की संख्या भी बढ़कर 15,44,000 हो गई है। बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क और उपकेंद्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अमेठी में 6 मार्च को होगी ई लॉटरी, शराब की दुकानों के लिए महिलाओं ने भी किया आवेदन। प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन अब ई लॉटरी के जरिए किया जाएगा। अमेठी जिले में ये प्रक्रिया 6 मार्च को होगी, जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार 21 साल की युवा महिलाओं से लेकर 87 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक ने शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। आबकारी विभाग को इस प्रक्रिया से 15 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पहली बार है जब महिलाएं इस व्यवसाय में आगे आ रही हैं, जिससे लोगों की सोच में बदलाव देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में बनेगा नया हाईटेक शहर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बढ़ेगा विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए न्यू नोएडा नाम का एक नया हाईटेक शहर बसाने की योजना बना रही है। ये शहर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसे अमेरिका के शिकागो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों की 21,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। न्यू नोएडा को औद्योगिक और आवासीय विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। किसानों के लिए बड़ी राहत, बीजों पर भारी सब्सिडी। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दलहन फसल, उड़द और मूंग के बीजों पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। उड़द के बीज की वास्तविक कीमत 14,520 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को यह मात्र 7,520 रुपए में मिलेगा। इसी तरह मूंग के बीज की कीमत 13,001 रुपए है, लेकिन सरकार की सब्सिडी के बाद यह मात्र 6,501 रुपए में उपलब्ध होगा। मूंगफली के बीज भी 4640 रुपए में दिए जाएंगे। इस योजना से किसानों को खेती में राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव सोना तस्करी में गिरफ्तार, 14 किलो सोना बरामद। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। वो दुबई से 14 किलो सोना छिपाकर ला रही थी, जिसे उनकी बेल्ट में पाया गया। रान्या राव, जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव की बेटी हैं, को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि वो एक बड़े तस्करी गिरोह का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि वो इस साल 10 से अधिक बार विदेश यात्रा कर चुकी हैं, जिससे उन पर पहले से नजर रखी जा रही थी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मिजोरम में बियर की बिक्री को मिलेगी मंजूरी, सरकार लाए नया बिल। मिजोरम सरकार ने राज्य में फल और चावल से बनी शराब और बियर की बिक्री को अनुमति देने के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन पारंपरिक मिजो शराब की बिक्री को नियंत्रित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि चर्चों से इस विषय पर चर्चा की गई है और उनकी सहमति प्राप्त हुई है। राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन लाइसेंस धारकों को बिक्री और निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस विधेयक को विभागीय मंत्री लालने गहलोवा हमार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में युवाओं के लिए नई पहल, हर जिले में खुलेगा अपॉइंटमेंट जोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी के सभी जिलों में सरदार पटेल जनपदीय अपॉइंटमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट 2025-26 में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे छात्र लाभान्वित होंगे। सरकार प्रदेश में पहला वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय भी स्थापित करने जा रही है। एनसीसी प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 20 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, विदेशी महिला गिरफ्तार। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई एक थाई महिला को 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। महिला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लखनऊ पहुंची थी, जहां कस्टम अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली। जांच में पाया गया कि उसके पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। कस्टम विभाग ने ये कार्रवाई केंद्रीय खुफिया एजेंसी की सूचना पर की। आरोपी महिला से पूछताछ के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। आरएसी टिकट पर यात्रियों को अब पूरी सुविधा, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। रेलवे ने आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब एसी कोच में सफर करने वाले आरएसी टिकट यात्रियों को पूरी बेडरोल किट दी जाएगी।
पहले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ की आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ती थी और 2 लोगों को मिलकर एक ही बेडरोल साझा करना पड़ता था। नए नियम के तहत यात्रियों को पैक बंद बेडरोल मिलेगा, जिसमें 2 बेडशीट, 1 कंबल, 1 तकिया और 1 तौलिया शामिल होगा। रेलवे ने इस बदलाव को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया है, जिससे सफर अधिक आरामदायक हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।